नमस्कार दोस्तों। मानवता के सबसे बड़े समागम महाकुंभ की आभा दुनिया भर में बिखर चुकी है। यहाँ चारों दिशाओं से लोगों के आने का प्रवाह बना हुआ है। यहाँ का वैभव देखने के लिए अब तक 10 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और ज्यादा अधिक होने के आसार हैं। पिछले कुंभ यानी कि 2019 में इस अवधि तक लगभग 5 करोड़ 10 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। इस हिसाब से इस बार दोगुना से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं। अभी 2 अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी का स्नान शेष है। सिर्फ मौनी अमावस्या पर ही लगभग 8 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और गृहस्थों के स्नान ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। गुरुवार दोपहर 12 बजे तक का आंकड़ा जारी होते ही स्नानार्थियों की संख्या 10 करोड़ के पार कर गई। पावन संगम की रेती पर बसे अस्थायी महानगर में वैसे तो 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं, मगर अमृत स्नान पर्वों पर ये संख्या काफी बढ़ जाती है। स्नान पर्व पर ये संख्या करोड़ों में पहुंच रही है। योगी सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों से ज्यादा आने वाले हैं। पिछले कुंभ में पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर लगभग 80 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी और अमृत स्नान पर्व मकर संक्रांति पर लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। इस बार सर्वाधिक 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान किया, जबकि पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर 1.7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पावन डुबकी लगाई थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि तीर्थराज में श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। पूरे देश और दुनिया से पवित्र त्रिवेणी में आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु प्रतिदिन लाखों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। गुरुवार को ही दोपहर 12 बजे तक 30 लाख लोगों ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया। इसमें 10 लाख कल्पवासियों के साथ साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु और साधु संत भी शामिल रहे। पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में भक्तों का तांता लगा रहा। देश के विभिन्न प्रांतों और विश्व के अनेक देशों से आए श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया। संगम तट पर इस समय पूरे देश की विविध संस्कृतियों की झलक देखने को मिल रही है। ऊंच नीच, जात पात, पंथ से ऊपर उठकर लोग संगम स्नान कर एकता के महाकुंभ में संकल्प को साकार कर रहे हैं। अब ऐसे में अगला अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि बुधवार को मौनी अमावस्या का है। मौनी अमावस्या पर्व पर होने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने भी कमर कस ली है। प्रयागराज रेलवे मंडल की ओर से हर 4 मिनट पर ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। महाकुंभ नगर में 29 जनवरी को होने जा रहे मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए 10 करोड़ लोगों के पावन त्रिवेणी संगम के तट पर पहुंचने का अनुमान है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान होगा। मेला प्रशासन के दावे के मुताबिक इस स्नान पर्व में 7 से 10 करोड़ के बीच श्रद्धालुओं और पर्यटकों के महाकुंभ पहुंचने का अनुमान है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन के साथ साथ साधु संतों के शिविरों में भी इस पावन अवसर पर अमृत स्नान के लिए आने वाले भक्तों की व्यवस्था की जा रही है। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। अमावस्या पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार मौनी अमावस्या पर करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। दुनिया इसे देखकर हैरान है। विभिन्न राजदूतों ने मुझसे निमंत्रण मांगा। मैंने उन्हें समझाया कि कुंभ एक ऐसा मेला है जिसमें किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। करोड़ों लोग सितारों के संरेखण के अनुसार आते हैं। सभी लोग हैरान हैं कि 40 करोड़ लोग बिना निमंत्रण के एक जगह आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि इसका प्रबंधन कौन करता है। तो मैंने उन्हें बताया कि सरकार द्वारा किया गया प्रबंधन उतना ही महत्वहीन है जितना कि राम सेतु बनाने में गिलहरी का योगदान। ये हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि दुनिया का कोई भी अन्य आयोजन सद्भाव एवं एकता के मामले में महाकुंभ जितना शक्तिशाली संदेश नहीं देता, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान की परवाह किए बिना गंगा में स्नान कर सकता है। कुंभ सद्भाव और एकता का संदेश देता है।
क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म, संप्रदाय या जाति से हैं। आपको बिना किसी भेदभाव के भोजन मिलता है और स्नान के बाद आप घर वापस जा सकते हैं। शाह ने कहा कि वो स्वयं 27 जनवरी को गंगा में स्नान करने के लिए महाकुंभ जाएंगे। ये भी बताया गया कि इस विशाल समारोह के लिए किसी औपचारिक निमंत्रण की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि करोड़ों लोग ग्रहों की स्थिति के अनुसार एक विशिष्ट समय पर यहाँ एकत्रित होते हैं। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थों के स्नान ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। गुरुवार को महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या ने नया इतिहास बनाते हुए 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। दोपहर 12 बजे तक का डेटा जारी होते ही स्नानार्थियों की संख्या 10 करोड़ का रिकॉर्ड पार कर गई। महाकुंभ में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुण्य स्नान कर फल प्राप्त कर रहे हैं। स्नान पर्व पर तो ये संख्या करोड़ों में पहुंच ही रही है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार का ये अनुमान है कि इस बार महाकुंभ सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 45 करोड़ का आंकड़ा भी आसानी से पार कर लेगी। महाकुंभ की शुरुआत में ही 10 करोड़ स्नानार्थियों की संख्या पार कर जाना सरकार के सटीक अनुमान की ओर संकेत दे रहा है। तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य त्रिवेणी के महाकुंभ के बारे में बस इतना ही नहीं कहा जा सकता। खुद में ये एक अद्भुत, अविस्मरणीय और अकल्पनीय है। यहाँ सिर्फ 2 नदियों का पवित्र संगम ही नहीं, आध्यात्म और विज्ञान का भी संगम है। भारत की विराट संस्कृति और बेहद संपन्न धर्म एवं आध्यात्म का जीवंत स्वरूप है। महाकुंभ देश की विविधता को एकता में बांधे रखने का सबसे बड़ा आयोजन है। यहाँ धर्म, कर्म, आध्यात्म, भक्ति, उपासना, दर्शन सब कुछ है। साथ ही इस सब का अद्भुत समावेश भी है। महाकुंभ अपनी सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष है। यहाँ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक का संपूर्ण भारत मौजूद है। गंगा की रेती पर कुछ दिन के लिए ही पूरा संसार बसा हुआ है। ऐसा संसार जिसमें सबके रहने और खाने का इंतजाम है। रात होते ही रेती पर जगमग तंबुओं से यह संसार रोशनी से और ज्यादा निखर जाता है। इस जगह पर धर्म, आध्यात्म और भक्ति की गंगा प्रवाहित होने लगती है। तड़के पवित्र संगम या मोक्षदायिनी पाप नाशनी गंगा में डुबकी लगाने वाले हाथ जोड़े श्रद्धा से सिर झुकाए धर्म और आध्यात्म के इस संगम में गोता लगाते हैं। जन और मन का ये आयोजन आपको भी बुला रहा है। जरूर जाइए। आप देखेंगे कि यहाँ किसी से भेदभाव नहीं होता है। यहाँ लोगों के ललाट पर लगे चंदन के बीच टीकों को देखिए। इन पर निज श्रद्धा के अनुसार राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, राधा कृष्ण सब कुछ मिल जाएगा। महाकुंभ में आने वाले सभी का एक ही मकसद है, पावन संगम में डुबकी लगाकर पाप मुक्त होने और मोक्ष का। कुछ स्नान करने आ रहे हैं तो अगले को बिना पूछे बता रहे हैं कि आपको कैसे जाना है। कुछ जिनको अभी स्नान करना है वो संगम का पता पूछ रहे हैं। बताने वाला पूरे इत्मीनान से उन्हें बता भी रहा है। यहाँ के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में शांति है, सुकून है और तीर्थराज की ऊर्जा भी, खुद के साथ लोक कल्याण की भावना भी। अपनी सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप गंगा की हिलोरें लेती धारा, यमुना की अगाध जल राशि आपको पुण्य की डुबकी लेने के लिए आमंत्रित करती है। इधर रेती में तंबुओं में बसा मनुष्य का सैलाब संगम में समाने को आतुर रहता है। इस एहसास की कल्पना वही कर सकता है जिसने कुंभ को देखा हो, उसकी भावनाओं को आत्मसात किया हो। ये करने के लिए प्रयागराज का महाकुंभ अब आपको भी बुला रहा है। योगी सरकार भी आपके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ने वाली है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ महाकुंभ से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।